हेलो बच्चों, एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक पार्ट में आज हम मैकेनिज्म लेके खड़े हैं। हमारे बुक में करीबन 7 से 8 मैकेनिज्म है जो कि बुक में लिखित मांगता है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, या गिव द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू गिव्स इथेनॉल, या गिव द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव्स इथीन। एक रिएक्शन पे आपको रिवार्ड मिलेगा हाफ मार्क्स या हार्डली 1 मार्क्स, बट किसी मैकेनिज्म को अगर मांगा गया है तो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 3। तो करीबन 7 से 8 मैकेनिज्म है, मैंने 2 पार्ट में शूट किया है। फर्स्ट मैकेनिज्म हमारा है हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू गिव्स इथेनॉल। इसको हम लोग देखेंगे कि इथीन का हाइड्रेशन करने पर ये इथेनॉल बनता है। ऐसे अल्कीन को अगर मैंने वाटर से रिएक्शन किया है इन प्रेजेंस ऑफ H+ तो हमेशा हमको मिलता है अल्कोहल, ठीक है। वो चाहे अब जैसे कोई भी अल्कीन हमारा हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये आपको देगा इथेनॉल। यहाँ पर काम करते समय हम लोग यूज करते हैं, चूंकि ये सिमेट्रिक अल्कीन है तो कहीं पे H कहीं पे OH, कहीं पे H कहीं पे OH अगर हम डाल दें तो ये हमारा इथेनॉल बन जाता है। चलिए यहाँ पर H तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH इथेनॉल। बट अगर ये प्रोपीन होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और सेम वाटर से हम रिएक्शन करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, तो चूंकि ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है तो यहाँ पर हम लोग काम करते हैं एज ए मार्कोनी फ्लूइड कि नेगेटिव पार्ट ऑफ H2O अटैक वेयर देयर द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। इट मींस हियर यहाँ पे आता OH और यहाँ पर आता H और कंपाउंड हमारा बनता है प्रोपेन टू ऑल। तो किसी भी अल्कीन का हाइड्रेशन करके अल्कोहल तो बनाया जा सकता है, बट एक मैकेनिज्म जो है जो आपसे मांगा गया है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू गिव्स इथेनॉल। हम लोग अलग अलग स्टेप में देखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ चीज को इरेज भी करके आपको दिखाऊंगा। जैसे पहले तो रिएक्शन देखते हैं ओवरऑल, इथीन प्लस वाटर गिव इन द प्रेजेंस ऑफ H+ गिव्स इथेनॉल। तो इसको अलग अलग स्टेप में करते हैं। तो पहला स्टेप में मैंने क्या है, वाटर रिएक्ट विथ H+ जो कि एक इलेक्ट्रोफिल का काम करता है। तो वाटर में चूंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है 2 लोन पेयर के कारण, तो ये न्यूक्लियोफिल इस इलेक्ट्रोफिल पे या ये इलेक्ट्रोफिल इस न्यूक्लियोफिल पे दोनों अटैक किया और बना लिया हाइड्रोनियम आयन H3O+। इसको छोड़ देते हैं H3O+ को। अब मैं लेता हूं अपना अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इधर मैंने लिया H3O+, यहां पर यूज किया H3O+, H और एक प्लस हमारे पास है। अभी दोनों वर्क कैसे करेगा, ये बॉन्ड हमारा शिफ्ट किया इस ओर, क्योंकि बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का काम करता है, ये शिफ्ट हुआ हमारा प्लस पे, तो यहाँ पे क्रिएट हुआ प्लस और यहाँ पे माइनस, मतलब ये हुआ न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल और ये H+। जैसे ही H+ बना, और चूंकि ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट हम किसी तरफ भी कर सकते हैं, पाई बॉन्ड की मूवमेंट उस ओर होती है जिस ओर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। तो चूंकि ना तो कहीं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ H है, तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं। चलिए कुछ इस टाइप से शिफ्ट किया, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव बना, ये पॉजिटिव आइटम अटैक इस पे किया, तो H+ इस माइनस पे अटैक किया, तो यहां पर हो गया C, ऑलरेडी 2 H है, 1 H और I, तो CH3 बीच में हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये C पे आपका प्लस है, C पे ऑलरेडी हमारा प्लस है, और ये H2O न्यूट्रल होकर यहाँ से बाहर निकल गया। चूंकि बॉन्ड हमारा टूट गया था, H+ अटैक किया यहाँ, H2O न्यूट्रल आउट, तो H2O हमारा बाहर हो गया। ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप में हमने यही किया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये इंटरमीडिएट को उठा के लाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे प्लस, और चूंकि ये इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटायन है, इलेक्ट्रोफिल का काम करता है, वाटर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर के कारण ये अटैक किया इस पर। जैसे अटैक किया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, C पे जो प्लस था वो प्लस मैंने लाया H2O पे, क्योंकि C और O आर डायरेक्टली लिंक, CO दोनों डायरेक्टली लिंक है। अगर दोनों डायरेक्टली लिंक अगर होता है तो हम प्लस चार्ज O पे रखें चाहे C पे रखें, दोनों चलेगा, तो हमने O पे रखा है। ये भी हमारा इंटरमीडिएट बना है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में से इंटरमीडिएट को उठाया और इस बॉन्ड को नीचे शिफ्ट किया। जैसे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, H पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और ये हो गया न्यूट्रल, CH3 CH2 OH एंड H+ आउट, CH3 CH2 OH एंड H+ आउट, ये H+ और ये यहाँ का निकला हुआ वाटर, ये फाइनली दोनों रिएक्ट करके फिर से बना लिया हाइड्रोनियम आयन। तो ये हमारा पहला मैकेनिज्म था, हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू गिव्स इथेनॉल।
H2O H प्लस को रिएक्ट करके H3O प्लस बनाया। अल्कीन मैंने लिया, हाइड्रोनियम आयन से उसको रिएक्ट किया, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया, ऑलरेडी प्लस था, माइनस बना, शिफ्टिंग से न्यूट्रल H प्लस हुआ, H प्लस अटैक किया इस पर। इस बॉन्ड को हम मूव कहीं भी कर सकते थे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, क्योंकि शिफ्ट इधर हुई तो ये माइनस ये प्लस से हो गया न्यूट्रल और C पे रहा प्लस। और जैसे C पे प्लस रहा तो C पे जैसे मेरा प्लस रहा तो C प्लस को तो मैंने रखा फर्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में मैंने दिखाया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप में इस इंटरमीडिएट को उठाया, वाटर से रिएक्शन किया तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वाटर पे आई, यहाँ आया और इस हाइड्रोजन को मैंने नीचे शिफ्ट किया, ये हमारा अल्कोहल बन गया फर्स्ट। नेक्स्ट जो थोड़ा इजी है, छोटा है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव्स इथीन। अगर इथीन का हाइड्रेशन किया तो इथेनॉल मिला, इथीन का हाइड्रेशन किया तो इथेनॉल मिला, तो इस बार हमको इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करना है और देना है इथीन। ओवरऑल रिएक्शन इथेनॉल H प्लस 443 केल्विन गिव्स इथीन प्लस H2O। किसी भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पे अल्कीन बनता है, वंस अगेन किसी भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पे अल्कीन बनता है, भले टेम्परेचर अलग अलग होती है। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो है 1 डिग्री अल्कोहल 443 केल्विन, सेकंड को 440 केल्विन, थर्ड को 358 केल्विन। तो हमारा जो मैकेनिज्म मांगा गया है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव्स इथीन। अल्कोहल लिया, चलिए यहाँ से आते हैं स्टेप नंबर 1, अल्कोहल लिया CH3 CH2OH रिएक्ट विद H प्लस। अब ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और ये हमारा H प्लस, ये अटैक किया इस पे, अगर किया तो कुछ H प्लस यहाँ पर आ गई, प्लस के साथ CH3 CH2OH पे प्लस, ठीक। इसको उठाते हैं, इंटरमीडिएट को हम उठा के यहाँ पे लाते हैं, लाएं और इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किए, तो शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब माइनस मतलब ऑलरेडी हो जाएगा न्यूट्रल। ई बॉन्ड को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, मतलब न्यूट्रल, मतलब H2O आउट, प्लस न्यूट्रल H2O आउट। इसको उठाया, इसको उठाया और इस बॉन्ड, चूंकि सब जगह पे हमारा H है तो एक H को दिखाया, इस बॉन्ड को नीचे शिफ्ट किया तो H पे प्लस यहाँ पे माइनस, H पे प्लस यहाँ पे माइनस, H पे प्लस यहाँ पे माइनस और नीचे हो गया न्यूट्रल, यहाँ पे H प्लस। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 H प्लस आउट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H प्लस आउट। तो मैकेनिज्म को थोड़ा सा धीरे धीरे 1 से 2 बार देखिए, हर एक स्टेप को देखें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और हमारा इथेनॉल लिया था, मिला इथीन, H प्लस शुरू में डाला था, H प्लस हमारी बाहर निकल गई। तीसरा मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके इस बार देना है ईथर। अल्कोहल का देखिए, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से 2 चीज़ मिलता है। अगर अल्कोहल को डिहाइड्रेट करें तो अल्कीन भी मिलता है, अल्कोहल को डिहाइड्रेट करें तो ईथर भी मिलता है। दोनों में H प्लस का ही प्रेजेंट होता है, बशर्ते दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर अल्कोहल से इथीन लाते हैं तो 443 केल्विन और अल्कोहल से अगर हम ईथर लाते हैं तो 413 केल्विन, 413 केल्विन यूज होती है। चलिए ओवरऑल रिएक्शन, इथेनॉल H प्लस 443, ईथर इथॉक्सी इथेन प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 डाल सकते हैं, लेकिन हमको तो इसका मैकेनिज्म देखना है। मैंने उठाया इथेनॉल, माइंड द वर्ड इथेनॉल, CH3 CH2OH H प्लस, इलेक्ट्रोफिल इस न्यूक्लियोफिल पे अटैक और बनेगा CH3 CH2OH H पे प्लस, CH3 CH2OH पे प्लस। पहला ही स्टेप हमारा इथीन वाला है, सेम तरीके से मैंने काम किया था, CH3 CH2OH, ये H प्लस इस पर अटैक किया तो OH एक H आया प्लस के साथ, दिस उठाइए, उठाया CH3 CH2 और यहाँ पे CHS पे प्लस तो था, इस बॉन्ड को नीचे शिफ्ट किया। तो जैसे शिफ्ट किया तो यहाँ पे हुआ माइनस, मतलब न्यूट्रल, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल करके वाटर को आप निकाल दीजिए, यहाँ पर प्लस बचेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में हम आते हैं। ये इंटरमीडिएट स्टेप को उठाया, CH3 CH2 पे प्लस, जो कि एक कार्बोकटायन है, 1 मोल ऑफ अल्कोहल से और रिएक्ट किया। तो अल्कोहल में जो O है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफिल इस प्लस पे अटैक। अब जैसे अटैक किया तो CH3 CH2 O पे एक H है और O पे ही C2H5 है, O पे एक H है और C2H5 है। और ये प्लस था हमारे C पर, जो कि प्लस हम CO कहीं पे रख सकते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्टली लिंक है। अब इसको उठा के फाइनली इस हाइड्रोजन का बॉन्ड को मैंने यहाँ नीचे शिफ्ट किया, तो ऊपर प्लस यहाँ पे माइनस, ऊपर प्लस यहाँ पे माइनस, ऊपर प्लस यहाँ पे माइनस, मतलब ये हो गया न्यूट्रल, C2H5 O C2H5 प्लस H प्लस।
तो इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन, इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन। बुक में हमारा मांगा है प्रोपेनॉल से प्रोपोक्सी प्रोपेन या मिथेनॉल से मिथॉक्सी मिथेन। सेम तरीके से करेंगे, जहाँ पर मैंने C2H5 लिया है वहाँ पे आप CH3 लेके कर लीजिए तो मिथॉक्सी मिथेन मिल जाएगा, और जहाँ पर मैंने C2H5 लिया है वहाँ पे C3H7 लेके करते हैं तो प्रोपोक्सी प्रोपेन बन जाएगी। वो तो R का चेंजिंग है, बाकी मैकेनिज्म सेम तरीके से चलता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बोला गया है गिव द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन क्या है, एक कंपाउंड है 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, HBr से रिएक्ट, इट गिव्स 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। इस मैकेनिज्म को दिखाना है। पहला स्टेप में मैंने क्या किया, HBr को डिकम्पोज किया, HBr डिकम्पोज, तो ये बॉन्ड हमारा इस पे शिफ्ट किया, Br पे माइनस H पे प्लस, ठीक है। इस मेन आइटम को उठाया, CH3 CH नीचे CH3, ठीक। आपका 2-मिथाइल 1 2 3 4 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल को मैंने उठाया, इस बॉन्ड को नीचे शिफ्ट किया, क्योंकि OH एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये अपने तरह बॉन्ड को खींचा तो ऊपर प्लस इससे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, OH बाहर, CH3 CH CH3 ऊपर CH पे प्लस CH3 OH हमारा माइनस, ये जो बना इट इज़ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर ऑलरेडी OH है, इस बॉन्ड को नीचे शिफ्ट किया तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, आई माइनस करके बॉन्ड तोड़ा, OH माइनस हमारी बाहर हो गई, इसको ऊपर है प्लस, इट इज़ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन में 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री की थोड़ी कम, 1 डिग्री की सबसे कम होती है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ फॉर गेटिंग मोर स्टेबिलिटी इनटू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस H को मैंने यहाँ करके प्लस को यहाँ पर शिफ्ट किया, हाइड्रोजन शिफ्ट, और ये आ गई 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि मोर स्टेबल है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन में उसको शिफ्ट किया। जैसे ही शिफ्ट हुआ, अब टुकड़े का Br माइनस, जो हम H प्लस Br माइनस को तोड़े थे, वो Br माइनस अटैक किया इस प्लेस पे। जैसे यहाँ पे अटैक किया तो CH3 C नीचे CH3 प्लस पे Br आया, बॉन्ड बन गई, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गई Br, और CH2 CH3, अब प्लस H2 हमारा बाहर निकल गया होगा, क्योंकि यहाँ का निकला हुआ OH माइनस और यहाँ का निकला हुआ H प्लस, ये दोनों मिलकर बना लिया वाटर। ये जो हमारा बना 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो 4 मैकेनिज्म आपके पास अभी आए। मैकेनिज्म वाला स्टेप को देखिए, चूंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है कि हम आपको लैंग्वेज से समझा दें, आपको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को देखना होगा। पहला मैकेनिज्म हमारा था इथीन का हाइड्रेशन टू गिव्स इथेनॉल, इथीन का हाइड्रेशन टू गिव्स इथेनॉल। दूसरा था डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव्स इथीन। तीसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव्स ईथर। एंड फोर्थ वन इज ए डायरेक्ट मैकेनिज्म, जो कि एक रिएक्शन का मैकेनिज्म था। एक पार्ट में और मैकेनिज्म मैं लाऊंगा जिसमें 4 मैकेनिज्म और होगा, स्ट्रीफिकेशन का होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मैकेनिज्म के साथ। थैंक यू।